आप मुझे ओरल कैंसर के बारे में समझाइए, क्या है ओरल कैंसर? सर ओरल कैंसर मेन देखो क्या है। सबसे पहले कैंसर नहीं होता, सबसे पहले होता है प्री कैंसर। प्री कैंसर इज नॉन मैलिग्नेंट, मतलब उसके अंदर अभी वो पूरी तरह कैंसर नहीं बना है, ओके। तो वो प्री मैलिग्नेंट बोलते हैं हम उसको। प्री मैलिग्नेंट है, वो कभी भी कैंसर में बदल सकता है, चाहे वो 1 महीने में बदले, चाहे वो 1 साल में, चाहे वो 6 महीने में, हम्म। वो कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ा साइन होता है एक, हम बोलते हैं हम अपने देखें ना गाल के अंदर या मथ लिप्स के पास एक कोई सफ़ेद सा पैच बन जाना, ये साइन है कैंसर ये का? साइन है। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया उसका नाम है। एक मुंह में आपको एक दाग सा दिखेगा सफ़ेद सा, और उसको आप रगड़ेंगे, उसको स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे तो नॉन स्क्रैपेबल होता है, वो हटेगा वो नहीं, धब्बा ऐसे ही वो रहेगा। दबा ऐसे ही रहेगा। ठीक ठीक है। है, और जनरली ये उनमें होता है जो जैसे ये च्यूएबल टोबैको खाते हैं, ओके। खैनी जर्दा हम्म। गुटखा, और वो जहाँ पर रखते हैं, चाहे वो होंठ के आगे रखें चाहे वो गालों के अंदर रखें, तो वो जनरली वहाँ पर ही बन जाता है पैच। ठीक है। उसके बाद हमें सेम वही चीज़ होती है, बर्निंग सेंसेशन। आप हल्का सा भी मसाला खाएंगे तो आपको मुंह में एकदम लगेगा कि बहुत बर्निंग हो रही है, कुछ तेजाब जल डाल रहा दिया है। किसी ने, जल रहा है कुछ। और तीसरी चीज़, आपकी माउथ ओपनिंग थोड़ी कम हो जाती है, हमारे गाल के अंदर बैंड्स बन जाते हैं, हम्म। और जिसकी वजह से क्या होता है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्री कैंसर है। अगर हमें इसी में ही इसको डिटेक्ट कर लें तो इट इज़ बेटर कि हम उसको कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक दें। रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। मतलब अगर एक पर्सन इन चीज़ों का ध्यान रखता है हम्म। एंड वो इन सिम्टम्स को पहचान पाता है, पहचान पाते। तो वो अपने कैंसर को रोक सकता है। बिल्कुल। ओके। नाउ सेकंड स्टेज जब कैंसर हो जाता है, तब क्या एक मेजर चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन को ध्यान रखनी चाहिए जब वो ट्रीटमेंट ले रहा है ओरल देखो, कैंसर में? जब कैंसर हो गया फिर तो सबसे मेन चीज़ है, जो भी आपको ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, हम्म। जो भी आपका उसके लिए जिस तरह का कैंसर है, मे बी सर्जिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जो आपको डॉक्टर एडवाइस करें, बिकॉज वो हर कैंसर का एक वेरिएशन है, ओके। तो वो जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। उसमें अपना कुछ भी मत डालो कि हाँ ये नुस्खा है, ये चीज़ है। उस डाइट को, उस पैटर्न को, जो भी आपको बताया मेडिकेशन, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि वो दोबारा ना हो। ओरल कैंसर्स के भी टाइप होते हैं या एक ही बिल्कुल। टाइप का नहीं, कैंसर ओरल होता है? कैंसर के भी बहुत सारे के टाइप्स होते हैं। लाइक? लाइक देखो, अब ये जीभ का भी हो सकता है, ये गाल का भी हो सकता है, थ्रोट के पास भी हो सकता है, तो वो एक अलग अलग तरह के ओरल कैंसर्स होते हैं, ओके। और उनकी अलग अलग प्रोग्रेशन होता है। कोई फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं, वो हम्म। सेल्स पे डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके के सेल्स हैं। कुछ फास्ट ग्रोइंग होते हैं, कुछ स्लो ग्रोइंग होते हैं, और वो हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है। राइट। ठीक है ना। और उसकी मेडिकेशंस भी उसी तरीके से होती है सबकी? मेडिकेशन आपको वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, जो डॉक्टर स्पेशली जो ट्रीट कर रहे हैं राइट। कैंसर को, वो आपको उसके हिसाब से मेडिकेशन देंगे जो रिक्वायर्ड है एंड जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। ओके। गुटखा खत्म, मतलब खाने जो खाते हैं उन्होंने छोड़ दिया गुटखा, हम्म। क्या उसके बाद भी कैंसर हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? देखो, कैंसर किसी को भी हो सकता है। आपने आज देखा होगा आजकल, मतलब इतने पेशेंट्स हैं जो कभी ड्रिंक नहीं करते, हम्म। कभी स्मोक नहीं करते, राइट। कभी गुटखा नहीं, टोबैको नहीं खाते, उनको भी कैंसर हो रहा है। तो कैंसर, इतनी फीमेल्स को कैंसर हो रहा है। नंबर ऑफ रेशियो किनकी है, फीमेल्स की या मेल्स की ज़्यादा? दोनों की है। इक्वली? इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल है, बट फीमेल्स का फिर भी थोड़ा हायर साइड पे आ गया आजकल। ओके। अब आप ये समझो ना, जो कभी कोई ड्रिंक नहीं कर रहा, कभी कोई स्मोक नहीं कर रहा, कभी कोई टोबैको नहीं खा रहा, उसको भी कैंसर हो रहा है। अब वो कैंसर क्यों हो रहा है? बिकॉज जेनेटिक है, फैमिली में पीछे से पीछे किसी? हेरिडिटरी है। बॉडी, आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए हैं। हम्म। मतलब हम जो ये सांस भी ले रहे हैं, जैसे हम सोचते हैं ये दिल्ली की हवा खराब हो गई है, राइट। तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है? ये डाल रहा है। अब वो लंग कैंसर हो, कब हो ना हो, आपका इम्यून है कितना है बॉडी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे मेन आ गया आजकल। और उसके बाद हमारा इम्यूनिटी, हम्म। जितनी आपकी बॉडी इम्यून है, जितनी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स जितना कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं वो कर देते हैं। फिर अगर वो वीक हो जाते हैं तो वो कैंसर बढ़ जाता है। ओके। तो इन सेल्स को बढ़ाने के लिए भी कोई इस तरीके का फूड या कोई चीज़ होती है जो हम अगर हम लें तो वो देखो, सेल्स अच्छे मेन बन? चीज़ है हेल्दी डाइट। आप देखो ना आजकल ये जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, राइट। ये कैसी डाइट से कैसी डाइट पे आ गए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है, और रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। डाइट का मतलब ये भी नहीं कि आपने स्ट्रिक्ट डाइट ले ली और दिन में 10 बार खा रहे हो। राइट। उतना ही खाना है उतना ही और खाना है, वही खाना है। और वही खाना है, मतलब। तो मेन चीज़ है डाइट। डाइट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो अब हम हवा तो नहीं बदल सकते, हम्म। तो कम से कम अपने शरीर को ही इम्यून कर लें, तो है ना। ये इसमें आप क्या प्रेफर करोगे, किस तरीके के फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारे सेल्स भी अच्छे हो
और डेफिनेटली बॉडी तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। देखो मेन क्या है, फाइबर्स जितना हम ज़्यादा लें, ओके। ठीक है, तो वो जितना वेजिटेबल्स और फाइबर्स, ये शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं, जितनी वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, जितना फाइबर फूड ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक लिमिट में लें, ठीक है। प्रोटीन्स थोड़ा सा अच्छा हो खाने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मेन ये नॉर्मल हमारी डाइट बॉडी के फॉलो लिए काफ़ी करनी है, अच्छी है। हाँ। अब हम आजकल टाइम में क्या आ गए, बर्गर पिज़्ज़ा, हम्म। मोमोज का कल्चर आ गया दिल्ली में, मोमोज कैपिटल बोलते हैं। राइट। तो अब ये सब चीज़ें हम खाएंगे, वो कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे आपको बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। कैंसर तो बहुत छोटी चीज़ होती है। राइट।